अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल अफ्तार दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन जाती है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो विद द बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, और चिकन मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ले लिया था। बोनलेस चिकन लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करके इसको कट कर लेना है। उसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम साथ के साथ अब ऐड करते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले यहाँ पे मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट। आपने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना है, तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट टू टेस्ट। वैसे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। उसमें यहाँ पे मैंने ले लिया है बारबेक्यू सॉस। इससे बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल का इसमें फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पेरी पेरी सॉस। 1 टीस्पून मैंने पेरी पेरी सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बारबेक्यू सॉस। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पेरी पेरी सॉस जो है वो मैंने एक्स्ट्रा हॉट वाला लिया है। इससे बहुत अच्छा, बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है। अगर आपको मिर्च कम करनी है तो फिर आप लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने इसको 20 मिनट ही मैरिनेट किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है शाशलिक स्टिक्स। 2 टाइप्स की होती हैं, एक ज़्यादा लंबे वाली होती हैं, आपने छोटे वाली लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने इसको इस तरह से सारी बोटियाँ इसके अंदर लगा लेनी है। कोशिश करें कि आप 4 लगें, क्योंकि खाने वाले का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। 3 में तो कुछ भी नहीं आता, वो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने इसमें 4 लगाई थी। और आपने जो है वो इसमें एक एक जो है वो उंगली का गैप भी रखना है, वो दिखने में भी ज़्यादा प्यारी लगती है। अदरवाइज़ वो पूरा एक लंबा कबाब बन जाएगा, जो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो इसमें मैंने 4 बोटियाँ एडजस्ट कर दी। जिस स्टिक में 3 एडजस्ट हो रही थी, क्योंकि बोटी का साइज़ भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से ये मैंने सारी इस तरह स्टिक्स में लगा ली हैं। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप इसको अपनी अफ्तार दावत में ज़रूर मेन्यू में शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी तारीफ़ें होंगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए 1-1 इंच का जो है वो मैंने इसमें गैप रखा है। और इसके बाद हम इसकी अब कोटिंग रेडी करते हैं। सारी इसी तरह से मैंने स्टिक्स रेडी कर ली थी। अब बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। और उसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अंडा। 2 मैंने अंडे ले लिए, जितनी आपको ज़रूरत है आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग को अच्छे तरीके से बीट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पाइसी हो इसकी जो कोटिंग है वो भी, तो आप इसमें अंडा और अंडे में थोड़ी सी नमक और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेन फ्लोर यानी मैदा ले लिया है, और इसको आपने अच्छे तरीके से झाड़ना है। झाड़ने के बाद इसके ऊपर अंडा अप्लाई करना है। तो चम्मच से औखा ही हो रहा था, फिर उसके बाद मैंने हाथ से इसको कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। आप कोई से भी ले सकते हैं, वाइट ब्रेड क्रम्स में भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी वाले लिए थे, आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो ये इसी तरह से सारे मैंने कोट कर लेने हैं। मैदे में जब आपने कोट करना है तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोट करने के बाद इसको आपने इस तरह से जो है वो झाड़ लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो सारा निकल जाए। उसके बाद सेम अंडे में हम दोबारा इसको करेंगे। और जब चम्मच से काम ना हो रहा हो तो फिर हाथों की मदद ले लेनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको कोट कर लिया है। और सारे तकरीबन हमारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब बारी आ जाती है फ्राइंग की। और फ्राइंग का भी प्रोसीजर आपको समझने वाला है, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। कितने हमने टेम्परेचर पे इसको करना है फ्राई। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टिक्स जो है वो बोटी जो है वो अंदर से कच्ची है। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है। कलर बहुत ज़्यादा हमने ओवर कलर नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो फाइनली हमारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। और अब जो है वो मैं आपको इसको ज़रा दिखाती हूँ तोड़ के कि किस तरह की ये रेडी हुई है और कितना हमारा चिकन टेंडर है। क्योंकि मेरा तो रोज़ा था, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन लिटरली इफ्तारी के बाद मैंने इसको टेस्ट किया। बहुत ही बेस्ट है दावत के लिए ये रेसिपी।
चिकन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जूसी था और बहुत टेस्टी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।